अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में एक और गेमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की भी आईजीओ इनिशियल गेमिंग ऑफरिंग सीडीफाई डॉट फंड के प्लेटफॉर्म पे होनी है। ये अभी एक ब्लॉकटोपिया की चले गई है, लेकिन मैं कल ब्लॉकटोपिया पे एक वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने पूछा कि सीडीफाई के ऊपर आप बाय कैसे करते हैं। तो अभी ये ब्लॉकटोपिया की आईजीओ लॉन्च हो रही है। आपको आपके सामने मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको करके बताता हूँ। इसी प्रोसेस से आपने जितने भी सीडीफाई डॉट फंड के ऊपर आईजीओज होते हैं, इसी तरीके से आपने बाय करना है। तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि आपने यहाँ पे सीडीफाई को खोल के यहाँ पे अपना कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, मेटामास्क और वॉलेट कनेक्ट। मेरे पास चूँकि मेटामास्क है, इसमें मैंने बाइनांस स्मार्ट चेन की सेटिंग की है नेटवर्क की। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला मेरा, ये देखें, मैं आपको मेटामास्क खोल के ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने नेटवर्क जो है इथीरियम की बजाय मैंने बाइनांस का स्मार्ट चेन ऐड किया हुआ है। इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि कैसे आप मेटामास्क के अंदर बाइनांस स्मार्ट चेन के टोकन्स को ऐड कर सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास 1000 एस फंड्स हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो इनका टियर सिस्टम है, मैं सेकंड टियर सिस्टम में फॉल करता हूँ। और मेरे पास ख़रीदने के लिए BUSD भी आपको नज़र आ रहा है, 1000 आ रहे हैं। और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए मेरे पास BNB भी पड़ा हुआ है। तो ये तीनों फंड्स आपको चाहिए अगर आपने IGO में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब मैं बाय टोकन पे क्लिक करूँगा तो जितना मेरा टियर सिस्टम होगा, सबसे पहले तो मैं अप्रूव करूँगा। जितना मेरा टियर सिस्टम होगा उस हिसाब से मैं उतना ही ज़्यादा ये ब्लॉकटोपिया का टोकन बाय कर सकूँगा। तो ये अप्रूव पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मेरी अप्रूवल हो जाएगी, आपको पता है बाइनांस स्मार्ट चेन पे ट्रांजैक्शन जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। ये इथीरियम की तरह मतलब स्लो नहीं है। तो अभी ये अप्रूव होती है तो उसके बाद मुझे ये शो हो जाएगा कि मैं ब्लॉकटोपिया के कितने डॉलर के टोकन बाय कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम जो मेरी बाइंग है वो 20.39 BUSD के मैं ये टोकन बाय करूँगा। आपके सामने ही बाय करके दिखाता हूँ। ये मेरी वीडियो एक्चुअली ब्लॉकटोपिया से मुतल्लिक नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको एक और गेमिंग प्रोजेक्ट से मुतल्लिक गाइड करना है, लेकिन मैं चूँकि आपको, मुझे नहीं पता ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये ऐसे मैं उधर से बाय पर क्लिक किया, आगे ट्रांजैक्शन को मेटामास्क में चलेगी, वहाँ से मैंने कंफर्म किया और ये मेरी अभी ट्रांजैक्शन जो है इन प्रोसेस शो हो रही है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी, ये देखें ट्रांजैक्शन हैज़ बिन कंफर्म। अब मेरे अकाउंट में ये जो मैंने ब्लॉकटोपिया के फंड्स बाय किए हैं, या इस तरह सीडीफाई पे आप कोई भी टोकन बाय करते हैं तो फ़ौरन आपके वॉलेट में वो टोकन डिस्प्ले नहीं होते, बल्कि उसकी एक मखसूस डेट होती है। और उसकी अनाउंसमेंट भी जो सीडीफाई का अपना टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से टोकन की लिस्टिंग हो रही है और कौन कौन से टोकन की आईजीओ हो रही है। आईजीओ में आपने बाय करना होता है और जब लिस्टिंग हो रही हो तो उस वक्त फ़ौरन आपके ये जो वॉलेट, जिस वॉलेट की आपने केवाईसी करवाई होगी, वो वॉलेट के अंदर आपके फंड्स ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे। आपने वो फंड्स लेके, आपकी मर्ज़ी है, या तो आप उनको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि वो क्रिप्टो गेम जिसके ऊपर आपने रिसर्च करके यहाँ पे बाइंग की है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने वक्ती तौर पे 2 टाइम 5 टाइम मुनाफा कमाना है तो उसके लिए आप फ़ौरन अपना स्वैप करके तो उससे बेनिफिट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो एक नए प्रोजेक्ट से मुतल्लिक थी, वो थी डिफीना डॉट फाइनेंस। अब डिफीना डॉट फाइनेंस को अगर मैं थोड़ा स्टडी करूं तो ऑलमोस्ट ये ऑक्सी इन्फिनिटी की तरह की गेम है, बल्कि उससे ज़्यादा थोड़े से फीचर मुझे नज़र आए हैं। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कौन कौन से फीचर हैं। ये आपको स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, यूँ समझ लें कि ये इन गेम डिस्प्ले है। ऑक्सी इन्फिनिटी में तो वो कार्टून्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं ना, इसमें बाकायदा जैसे आप मोबाइल पे गेम्स प्ले करते हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे गेम प्ले करते हैं, तो ये उस तरह आपने गेम प्ले करनी है। लेकिन ना सिर्फ आपने फ़न के लिए गेम प्ले करनी है, बल्कि आप उधर से अर्निंग भी कर सकते हैं। इस तरह की फ़ाइटिंग वाली गेम है। जो गेम लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अर्निंग क्या क्या किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप जब गेम प्ले करेंगे तो टोकन अर्न करेंगे इनके, डिफीना के, और वो इसके अलावा आप NFTs जो है वो गेन करेंगे जब आप गेम प्ले करेंगे। जो आपके हीरोज़ हैं जिनको लेकर के आपने फाइटिंग करनी है, उनको आप हीरो NFTs भी बोल सकते हैं। फिर आप टीम अप करेंगे, यानी आपके जब आपने
डिफिना गेम प्ले करनी है तो आपके पास कम से कम 4 हीरोज़ होने ज़रूरी हैं। आपके पास 4 हीरोज़ होंगे तो आप फाइट करेंगे। उसके बाद जो आपके पास टोकन्स आएँगे, एनएफटीज़ आएगी या जो गेम इन गेम आपके पास एसेट्स आएँगे, उनकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह वेपन भी आपको मिलेगी, बैटल्स करेंगे तो उस पे आपको अलग रिवॉर्ड मिलेगा। फिर उसके बाद आप कलेक्शन कर सकते हैं ये एनएफटीज़ वगैरह की या जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। फार्मिंग कर सकते हैं यानी माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर इस तरह लूटिंग से मुराद कि आप दूसरों के साथ के जाकर को जाकर प्लंडर करेंगे, उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा अपग्रेड, आप अपने हीरोज़ की कैपेबिलिटी, क्वालिटी, स्किल्स जो हैं उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप टोकानोमिक्स की तरफ नज़र डालें तो जो डिफिना फाइनेंस है उसका 50% उन्होंने प्ले टू अर्न और यील्ड फार्मिंग, यानी ये अगर आप इनकी जो टोकन है डिफिना फाइनेंस के, उनको आप स्टेक भी कर सकते हैं। स्टेक करेंगे तो उस पे अलग आपको बेनिफिट मिलेगा और जब आप गेम प्ले कर रहे होंगे तो गेम प्ले करने के दौरान भी आपको डिफिना के टोकन्स चाहिए होंगे। तो ये वो टोकन्स हैं जो जो सीडीफाई डॉट फंड पे आपने आईजीओ के ज़रिए सस्ते दामों ख़रीदने हैं। उसके बाद ये सारी इसकी टोकानोमिक्स है। सेल कितनी होनी है, 23.75% इसकी सेल होनी है। मार्केटिंग के लिए अलग उन्होंने रेशो, ये सारी उन्होंने टीम के लिए अलग, फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के लिए अलग, कम्युनिटी इंसेंटिव के लिए अलग। ये एक मीडियम का आर्टिकल है, मैं चाहता था कि आप इसको भी स्टडी करें। और ये वो गेम का इन शॉर्ट व्यू है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरह हीरोज़ की ये नीचे आपको टोटल लिस्ट नज़र आ रही है। इस तरह हीरोज़ की लिस्ट होगी। आपने उनमें से 4 हीरोज़ आपने सेलेक्ट करने हैं। मिनिमम ये देख रहे हैं, देयर इज़ अ मिनिमम ऑफ 4 हीरोज़ रिक्वायर्ड टू प्ले। जो आपने गेम प्ले करनी है कम से कम 4 आपके पास जो एनएफटीज़ हीरोज़ हैं वो होने चाहिए और उनके जो हैं 4 फंक्शंस हैं जो मतलब जो उन्होंने ऑपरेट करने हैं जो स्किल्स के। एक तो प्रोस्थीसियस फायर, ओरोबोरोस, थॉट बुक और अथीनास एजिस। तो ये तो मेरा ख्याल है जो गेम लवर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है इनके क्या मतलब है, क्योंकि डिफरेंट किस्म की जो फाइटिंग वाली गेम्स होती हैं, एक्शंस गेम्स होती हैं, उनको इसका पता होगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिक स्टेटिस्टिक्स ऑक्सी इन्फिनिटी की तरह यहाँ हर जो हीरो है उसकी डिफरेंट स्किल होगी। किसी के पास अटैक ज़्यादा होगा, किसी की हेल्थ ज़्यादा होगी, किसी हीरो की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी का डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा और कोई ऐसे हीरो एनएफटीज होंगे जो क्रिटिकल स्ट्राइक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मारते होंगे। उसके स्टेटिस्टिक्स भी आपको ये नीचे एक इमेज नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल ये एक हीरो एनएफटी है, लड़की इन्होंने बनाई है। इसके पास जो सबसे पहला नज़र आ रहा है ये जो सॉर्ड बनी हुई है, तलवार बनी हुई है, वो उसका अटैक है, ये उसकी अटैक की वैल्यू है। उसके बाद ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है ये एचपी है कि इसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 7 उसके ये स्पीड है और उसके साथ ये डिफेंस है कि कितना ये अटैक जो है, यूँ समझ लें मोराल जो है इसका कि ये कितना अटैक अपने आप को डिफेंड कर सकता है मुखालफ के अटैक से। और इसके बाद लास्ट में क्रिटिकल स्ट्राइक है ये है। उसके अलावा आप गेम किस तरह कर सकते हैं, एक यहाँ पे 3 मुख्तलिफ मोड हैं। एक तो आप PvE यानी प्लेयर वर्सेस इन्वायरमेंट, यानी आप कंप्यूटर के साथ गेम प्ले करेंगे। फिर इसी तरह PvP है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, आप प्लेयर के साथ भी मैचेस वगैरह कर सकते हैं, बैटल वगैरह कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, एडवेंचर मोड, अरीना मोड और माइनिंग मोड, 3 मुख्तलिफ किस्म के आपको यूँ समझ लें कि ये गेम प्ले करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। और ये सारी वो थी इस डिफिना डॉट फाइनेंस से मुतल्लक। ये देखें, मेरा ख्याल है ये सारा उसका मैप वगैरह ये इन गेम शॉर्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी सीडीफाई डॉट फाइनेंस पे 2 बार इसकी लिस्टिंग जो है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा उनके होम पेज पे जाके। इसका जो आईजीओ होना है, 2 किस्म का आईजीओ होगा। एक तो होगा प्राइवेट, ये आपको नज़र आ रहा है डिफिना, एक तो प्राइवेट होगा और दूसरा पब्लिक होगा। प्राइवेट में ये है कि जो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया सीडीफाई फंड पे के ज़रिए अगर आपने आईजीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपका टियर सिस्टम होता है। तो जो प्राइवेट आईजीओज वगैरह होते हैं उसमें ऐसे सीडीफाई के यूज़र्स जिनका टायर मिनिमम 6 है या 6 से ज़्यादा 7, 8, 9 वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक वाला है वो टायर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अप टू 9 वो सारी बाइंग कर सकते हैं।
तो ये दोनों, ये जो प्राइवेट वाली है वो 8 अक्टूबर को होने जा रही है, और मेरा ख्याल है जो पब्लिक है वो 11 अक्टूबर को होने जा रही है। ये यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है कि इनका जो टोकन CD5 पे आपको मिलेगा, उनकी IGO पे, वो फीना नाम का टोकन होगा। जो टोकन टाइप होगा, यानी कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है, BEP20। उसके बाद जो टोटल सप्लाई है टोकन की वो 100 मिलियन है। इनिशियल कैप जो है वो 1.6 मिलियन है। जो लिस्टिंग प्राइस होगी CD5.fund पे वो 40 सेंट होगी। और प्राइवेट सेल पे जैसे मैंने आपको डेट पहले ही बता दी कि 8 अक्टूबर को प्राइवेट सेल है, और इसकी जो एलोकेशन है, जो फंड रेजिंग करनी है इस प्राइवेट सेल में, वो $3 लाख की इन्होंने करनी है। और उसके बाद प्राइवेट राउंड की जो प्राइस है, जो प्राइवेट राउंड में फंड रेजिंग होगी, वहाँ वैल्यू 20 सेंट होगी। वहाँ पे वैसे यूँ समझ लें कि हाफ प्राइस सस्ता मिलेगा जो बंदा प्राइवेट में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह जब प्राइवेट आप IGO में पार्टिसिपेट करते हैं तो 10% जितने आप टोकन बाय करेंगे, 10% तो आपको जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन टोकन आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी 10% जो है वो 9 माह तक मुसलसल हर माह आपको 10%, 10%, 10% अनटिल 9 मंथ आपको क्रेडिट होते रहेंगे। तो इसी तरह अगर आप पब्लिक जो इनकी IGO है वो 11 अक्टूबर को है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा जो फंड रेजिंग उन्होंने करनी है, तकरीबन $3 लाख की फंड रेजिंग उधर भी करनी है। लेकिन इधर आपको जो IGO की प्राइस मिलेगी वो 40 सेंट मिलेगी। लेकिन इसमें आपको ये एडवांटेज है कि आप अगर जैसे ही आप ये बाय करते हैं पब्लिक IGO के ऊपर, तो 50% जो टोकन आप बाय करेंगे वो आपको लिस्टिंग के दिन ही आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 50% आपको आफ्टर 1 मंथ मिलेंगे। तो IGO में प्राइस तो आपको महंगी मिल रही है, लेकिन यह है कि आप 2 माह के अंदर अंदर जितने टोकन बाय करेंगे उसको आप कैश आउट करवा सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म अगर आपने प्रॉफिट के ऊपर नज़र रखी हुई है तो फिर पब्लिक में पार्टिसिपेट करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म इस टोकन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए प्राइवेट सेल, लेकिन प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए CD5 का जो टियर सिस्टम है कम से कम आपका 6 होना लाजमी है।